बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ चेयरमैन सेनेट डॉक्टर तारिक सलीम साहब, सैयद यूसुफ नसीम साहब, सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी बार एसोसिएशन, तमाम बुकला बरादरी जो यहाँ इस वक्त बैठी है, तमाम ओहदेदारान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सैयद यूसुफ साहब की बड़ी जज्बाती तकरीर के बाद, और जिसको मैं समझती हूँ कि उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ। रावलपिंडी बार एसोसिएशन की जो अपनी एक तारीख़ है, उसके साथ मेरी वाबस्तगी मेरी वालदा और मेरी खाला, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी रावलपिंडी से है, तो बहुत छोटी उम्र में मैंने यहाँ आना शुरू किया। और उस वक़्त मैं अपनी वालदा और खाला की उंगली पकड़ कर आती थी। और जिस वक़्त जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो तहरीक थी, वकला की आज़ादी की, उसके अंदर भी जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया, और मैंने ख़ुद उसको देखा भी, उसको समझा भी, और मैंने वकला का खून बहते हुए भी देखा जिस वक़्त वो तहरीक में आप लोगों ने अपना हिस्सा डाला। तो आप सबको मैं ख़राज तहसीन पेश करती हूँ, बार एसोसिएशन को ख़राज तहसीन पेश करती हूँ। और मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ओहदेदारान हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, उन्होंने जो आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मेरे ख़्याल में बहुत ही बरवक्त बुलाई। और जिस तरह अभी यूसुफ साहब ने कहा कि क्योंकि ये जो मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने जो मसाइल हैं मुल्क के एक पस मंज़र में जा रहा था। 19 अगस्त का जो एक स्याह दिन था, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो किरदार अदा कर सकती है कि हम एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर अपनी डिबेट शुरू करें। और ये डिबेट क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब भी एक वकील ने देखा, अल्लामा इकबाल साहब, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मकासद का पाकिस्तान वजूद में आया। और वही वकला दोबारा से मैं समझती हूँ अभी अदलिया की आज़ादी जो है उसके मकासद और उसकी तहरीक जो हमने शुरू की थी वो मुकम्मल नहीं हुई, और मैं उस पर आगे आऊँगी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है कि किस तरह दोबारा से तनाज़ा कश्मीर और जो 19 अगस्त को शब खून मारा गया एक गासिब की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, उस डिबेट को हम कैसे उजागर कर सकते हैं। जो पिछले जो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत है, मजालिम है, उसको आपसे बेहतर, यहाँ बैठे हुए जो हाज़रीन हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की आवाम, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़कर, सुनकर, समझकर, उन जज्बात के साथ बड़े हुए हैं, और हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका ये हिस्सा है ये नारा, और उससे कोई ना पीछे हट सकता है, चाहे जितनी जुल्म की इंतहा हो। क्योंकि आज जो वहाँ हो रहा है उसका सबसे बड़ा सबूत है कि आज वहाँ मीडिया के कैमरे नहीं जा सकते। आज जो वहाँ कर्फ्यू है, क्योंकि जो वो मजालिम हैं वो उसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती। ये वो फाशिस्ट रजीम, और जो अभी कल खुरम परवेज़ साहब अरेस्ट हुए हैं, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैं उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और एक पूरी जो तारीख़ है जो जुल्म की, बर्बरियत की, लेकिन जिस तरह सामना किया गया है इस जुल्म का, इस फासिज़म का, और इस जो गासिब बनकर बैठा है वो जितना, और उनकी कुर्बानियाँ इस बात का सबूत है कि जितना मर्ज़ी जुल्म हो जाए, जुल्म की इंतहा हो जाए, लेकिन कश्मीरी जो हैं वो अपने हक़ से पीछे नहीं हटेंगे, दस्तबरदार नहीं होंगे। बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत बात होती है, उनकी रेज़ोल्यूशंस की बात होती है, उसके बनने का मकसद ही वो रेज़ोल्यूशंस हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम हैं और वो जो रेज़ोल्यूशंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना है। फ़ैसला हो चुका है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये फ़ैसला हो चुका है। इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, और वो अमल दरामद करना जो आलमी बरादरी है ये उसको करना चाहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन खामोशी क्यों, इसके ऊपर ख़ुद एहतसाबी ज़रूर करनी होगी। आलमी बरादरी के ज़मीर, वो सवालात जो हर रोज़, ये जो भी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी
जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता? फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता? उसके ऊपर पाकिस्तान को अपनी खुद एहतसाबी ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि सैयद यूसुफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जमातों ने जितनी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने कश्मीर के नारे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ही इस मसले के लिए, आपको याद होगा जब यही जो पार्टी है जो इस वक्त हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत है, उसी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान चल कर आया था, और उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा उसने माना था, जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था, कि इस मसले के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जब सियासी जो आवाज़ें हैं, जो सियासी क़यादत है, मसले का हल तलाश करती है, तो मोदी का यार और गद्दार के उस पर फतवे लगाए जाते हैं। और उस वक़्त भी मैं वकला बरादरी को खराज तहसीन पेश करूँगी कि हर उस दौर में जब जब इस तरह की चीज़ होती है, तो आप लोग सियासी क़यादत के साथ खड़े होते हैं, आपके अपने फोरम्स हैं, लॉयर विंग्स हैं, लॉयर फोरम्स हैं, लेकिन इसमें सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। 19 अगस्त के बाद कौन सी मुल्क के अंदर मौजूदा सियासी क़यादत ने तमाम सियासी क़यादतों को इकट्ठे किया? किसने पूरी जमातों को, पूरी सियासी क़यादत को, पूरी पार्लियामेंट को किसने इकट्ठा किया? किसी ने इकट्ठा नहीं किया। कौन सी ऐसी इक़दामात उठाए गए कि जो इंडिया का, जो हिंदुस्तान का ये जो शब खून मारा गया, जो उसके ऊपर कौन से वो लोग थे जिन्होंने कहा, ये सोचा, ये समझा कि आज पाकिस्तान के अंदर सबको यक ज़बान होकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो उनका हक है उसको दिलाया जाए। ये सियासी क़यादत को सोचना होगा कि अब जुमे को खड़े होकर प्रोटेस्ट करके और शाहराओं के नाम बदलने से वो हक नहीं मिलेगा जो कश्मीरियों का हक है। और ये भी हमें खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी कि एक मज़बूत पाकिस्तान, एक तरक्की करता पाकिस्तान, एक माशी तौर पर ताकतवर पाकिस्तान जो है, वो ही तनाज़ा कश्मीर को हल करा सकता है। मनफी 0.5% की तरक्की और दूसरी तरफ 5% से ज़्यादा तरक्की जो है, और जो माशी तरक्की है, माशी ताकत है, आज वो मसाइल का हल होता है। क्यों आलमी बरादरी 19 अगस्त के जो इक़दाम है उसके ऊपर खामोश है? क्यों सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर मुश्तरका स्टेटमेंट नहीं दे सका? क्यों पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की माशी पॉलिसी जो है, माशी ताकत जो है, वो पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। मुल्क और जो नज़रिए हैं, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, वो बदल चुका है। जो कुर्बानियाँ हैं कश्मीरियों की, जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं कश्मीरियों के लिए, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता। जैसे अभी बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एक हो जाएं, अगर हम यक ज़ुबान हो जाएं, लेकिन हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। ये उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा था, तो उसके ऊपर डॉन लीक्स आई थी और गद्दारी का फतवा लगा था। और घर ठीक करने का मतलब है कि हमें जुडिशरी के अंदर ऐसे अनासिर जो मुल्क के अंदर इंसाफ के ऊपर शब खून मारते हैं, उन किरदारों को भी ठीक करना पड़ेगा। हमें उन अदारों के अंदर, जो अदारे को खराज तहसीन देनी चाहिए, जिनके शोहदा, जिनकी कुर्बानियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे किरदार जिन अदारों के अंदर हैं, उन अदारों के अंदर उन किरदारों को मिसाल बनाना पड़ेगा, इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। और जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी मुकदमा आलमी दुनिया के अंदर कमज़ोर ही रहेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी आपने सियासी क़यादत की बात की, इससे पहले भी बात हुई। सियासी क़यादत को तक़वियत तब मिलती है जिस वक़्त जो सिविल सोसाइटी है, जिसमें वकला बरादरी भी है, और हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख़ में जो सियासी क़यादत है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तनाज़ा कश्मीर के लिए भी, हर फोरम के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आपने 2-3 बातें यहाँ कहीं और उसको
समझना पड़ेगा सियासी क़यादत को कि हम किस तरह जो तनाज़ा कश्मीर है उसको आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हमें ख़ुद एहतसाबी ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस कॉन्फ्रेंस से, मैंने रेजोल्यूशन पढ़ी अभी, इस कॉन्फ्रेंस से हमें जो हुकूमत वक्त है उसके लिए भी हमें रेजोल्यूशन के अंदर मैंने बात की थी प्रेसिडेंट साहब से, जो बार एसोसिएशन के हैं, कि हमें इस रेजोल्यूशन के अंदर जो हुकूमत वक्त है, जो सियासी क़यादत है, जो पार्लियामेंट है, उसके रोल को भी वाज़िया करना चाहिए। वो बिल्कुल एब्सेंट है इस रेजोल्यूशन से, ताकि जो रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट, जब तक पार्लियामेंट उसके अंदर नहीं होगी, उसकी आवाज़ यक ज़ुबान नहीं होगी, वो हमें वो तक़वियत नहीं दे सकती। अगर आपने इसको बार एमनेस्टी इंटरनेशनल को भेजना है, ह्यूमन राइट्स वॉच को भेजना है, तो उसके अंदर हमें पार्लियामेंट की नुमाइंदगी उस रेजोल्यूशन में ज़रूर डालनी चाहिए। और हमें ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जो आपकी बार एसोसिएशन की ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं, नैयर बुखारी साहब यहाँ बैठे हैं, इनका बहुत एक रोल है, वो आप लोग ऐसे लोगों को लेकर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा एकेडेमिया है, हमारी यूथ है, हमारा जो स्कूल है, जो हमारा निसाब है, उसके अंदर भी मैं समझती हूँ कि आपको ऐसी आगाही जो है कॉन्फ्रेंसेस की कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, हमारे निसाब के अंदर रिव्यू करने की अगर ज़रूरत है तो उसको भी वकला बरादरी जो है उस लेंस के साथ देखते हुए मेरे ख्याल में वो किरदार अदा कर सकती है। उसके साथ साथ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अफरा तफरी है, और उसने ज़रूर मसला कश्मीर को और तनाज़ा कश्मीर को पस मंज़र डाला, लेकिन पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास की और बार बार जो पार्लियामेंट से आवाज़ आती है वो तक़वियत ज़रूर देती है कि हम उसका रिज़ॉल्व, हम साथ खड़े हैं सब, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा सा उससे आगे जाना पड़ेगा, और आलमी दुनिया हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी में क्या सुखम है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर कमेटी के जो यहाँ चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि उनको भी पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद तो हैं कश्मीर कमेटी के अंदर, लेकिन उससे आगे जाकर इस कमेटी को भी अपना फ़ाल किरदार अदा करते हुए जो हमारी यूथ है उस तक भी पहुँचना पड़ेगा, ताकि जो आगाही है वो हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसको देखकर हमें, मैं सियासी बातें यहाँ गरेज करूँगी करने से, क्योंकि जो वकला बरादरी है और एक हमारा कॉमन फोरम है, यहाँ PMLN के भी वकला बरादरी के लोग बैठे हुए हैं और दूसरी जमातों के भी मुझे भी बैठे हैं, लेकिन कुछ सियासत से बालातर होकर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये ज़रूर सोचने की बात है कि 19 अगस्त का वाक़या क्यों पेश आया, 5 अगस्त का वाक़या क्यों पेश आया 2019, और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान की जुर्रत पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई वो क्यों 5 अगस्त 2019 को हुई, और उसके बाद हमारे क्या ऐसे इक़दामात हैं कि हम उस स्याह दिन को रिवर्स करा सकते हैं, उस गासिब हिंदुस्तान के उस इक़दाम को रिवर्स करा सकते हैं। ये हमें ज़रूर अपनी पॉलिसी मेकिंग में डालना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हर उस फोरम के ऊपर, क्योंकि ख़ुद वो एक कश्मीर का बेटा है, उनके अंदर कश्मीरी खून है, ब्लू ब्लडेड कश्मीरी हैं, तो उन्होंने और मैं समझती हूँ हर वज़ीर आज़म ने कोशिश की ताकि कश्मीरियों की जो आवाज़ है, लेकिन जो पिछले 3 साल जैसे कहा गया, जिस बर्बरियत, जिस जुल्म से जो हिंदुस्तान है उसने वहाँ जुल्म किया है, मैं समझती हूँ कि अब इसको बंद होना चाहिए। लेकिन इसको लिए हमारे जो इक़दामात हैं और हमारा माशी तौर पर और ख़ारजा सतह के ऊपर हमारा मजबूत होना पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम इन चीज़ों पर गौर ना करें और ये पस मंज़र डालते हुए हम जुमे को एक प्रोटेस्ट करके और शाहराहों के नाम बदल के हम समझेंगे कि कश्मीर हमें मिल जाएगा। तो जियो पोलिटिकली और जो पोलिटिकल इंटरनेशनल लैंडस्केप है वो अब बदल चुका है, हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कश्मीर का सौदा हो गया की बात हुई है, इसके साथ साथ अगर इस तरह की बात हो कि जो हुकूमत हिंदुस्तान में आएगी
तो वो कश्मीर का मसला हल कर देगी, आप उसकी कैंपेन का हिस्सा बने जो वो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में ऐसे जुमलों से भी गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठे कश्मीरियों का हौसला उससे भी पस्त होता है और उनका जो हक़ है और जो उनके जज्बात हैं और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो उनके ऊपर असर होता है। और मैं सैयद अली गिलानी साहब जिससे खाकी से भी इतना खौफ था कि वो भी उनसे छीन लिया गया, इस गासिब जो वहाँ बैठा है, जो फाशिस्ट रजीम है, यासीन मलिक साहब, शाज़िया अंद्राबी साहिबा, जो खुरम परवेज़ साहब जो अरेस्ट हुए हैं, सहराई साहब, मुसर्रत आलम भट्ट साहिबा, इनकी जो कुर्बानियाँ मैं समझती हूँ वो सोने के पानी से तारीख़ का हिस्सा बननी चाहिए और ये हमारी आने वाली नस्लों को ये निसाब का हिस्सा बननी चाहिए। और सैयद अली गिलानी साहब, मैं ये भी कहूँगी कि इस रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौमी दिन मनाना चाहिए उनके नाम से, और ताकि ये जो हम लोग हैं वो हमारी जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका हिस्सा उनकी कुर्बानियाँ बने, और इसी से उनको हम ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं। ये बहुत कम होगा जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो बहनें, बुज़ुर्ग, माएँ, वो जो मासूम बच्चा जो अपने नाने की छाती पर बैठा हुआ है, ये तमाम वो सवालात हैं जो आलमी बरादरी के ज़मीर के ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन उसको ये बात कहते कहते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें उस रिज़ॉल्व की ज़रूरत है, और उस रिज़ॉल्व मौजूद है, लेकिन उस सियासी क़यादत की ज़रूरत है, और वो सिर्फ़ तब हो सकती है जब पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत हो जो आवाम की नुमाइंदगी करे, तब ही कश्मीरियों की नुमाइंदगी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।